हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माइंड विन। आई एम योर शुभ महाजन एंड फैकल्टी फॉर योर जनरल स्टडीज़ एंड कंप्यूटर्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपसे माफ़ी मांगी थी, मुझे थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। क्लासेस में थोड़ा जो है ब्रेक डाउन आ रहा है, बिकॉज थोड़ी सेहत डाउन है। और उसकी वजह से आपको पता है पूरे जम्मू शहर में आपके जो है ये वायरल फैला हुआ है। जिस घर में ये बीमारी आ रही है, 4-5 दिन तो मिनिमम है ही है कि जो हर कोई बीमार हो रहा है। तो चलिए उस बात को छोड़ देते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में कंप्यूटर नॉलेज में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो आता है एमसीक्यूज ऑन द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द कोड, सॉरी, रिलेटेड टू द इंटरनेट। ये आपका जो पोर्शन है ये आपका जेके एसएसबी का जो जेके पीएसआई एग्ज़ाम होगा या जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम जो है उस सब में ये काम आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपका जो है, जो भी जेके हाई कोर्ट के एस्पिरेंट है ना, ठीक है, जो भी जेके हाई कोर्ट के एस्पिरेंट है उनके लिए ये टॉपिक बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असाइन ए नेम टू एन IP address so that a user can locate a computer through a name in association with the internet। ठीक है, बताइए अब इसमें से कौन सा चीज़ जो है असाइन की जाती है एक नाम को एक IP एड्रेस के साथ, तो जिससे क्या करता है यूज़र लोकेट कर सकता है कंप्यूटर को और उसके नाम के एसोसिएशन के नाम से भी। तो बताइए क्या आता है, TCP/IP या UDP, HTTPS या DNS? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, DNS। ठीक है, DNS की अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी वो होती है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम जो है इसकी एब्रीवेशन होती है। और जो इसका फंक्शन होता है वो क्या करता है, इट्स फंक्शन, ये भी मैं लिख देता हूँ, इट्स फंक्शन ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है डोमेन नेम, इट कन्वर्ट्स डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस में क्या करता है, डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है। IP एड्रेस क्या होता है, एक लॉन्ग न्यूमेरिकल कोड होता है जिससे हमारे लिए बड़ा ज़्यादा मुश्किल, और वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसको याद करना। तभी उसकी जगह DNS जो है यूज़ किया जाता है, जिससे आप उसको आसानी से याद कर लो। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया आपके लिए, और ये आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। जीमेल में आप जो है एक यूज़र नेम बनाते हैं, खुद बनाते हैं, और उसके कैरेक्टर्स जो है कितने लंबे होते हैं। ठीक है, कितने से लेकर कितने तक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6 से लेकर 30 तक, ऑप्शन नंबर बी 6 to 64, ऑप्शन नंबर सी 8 to 64 या ऑप्शन नंबर डी 4 to 30। तो बताइए इसका आंसर आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए 6 to 30। ठीक है, तो आपको ये पता ही है ये यूज़र नेम जो होता है वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है लेटर, सिंबल और सिंबल्स का। ठीक है, नंबर्स या सिंबल्स का। तो ये तभी हमेशा याद रखना 6 से लेकर 30 नंबर्स तक जो है हमारा क्या होता है, एक यूज़र नेम का लिमिट होता है। तो चलिए अब आपका थर्ड क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स या विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट अलाउड एज ए कंपोनेंट ऑफ ईमेल आईडी इन जीमेल? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर से ये, कौन सा जो है कैरेक्टर जो है अलाउ नहीं किया जाता है किसमें, कंपोनेंट किसके, ईमेल आईडी के जीमेल में? ऑप्शन नंबर ए @, ऑप्शन नंबर बी एम्परसैंड, या जिसको ये कहा जाता है जो हमारे JNK में भी लगता है नंबर्स, या डॉट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, यूज़र नेम जो है उसमें लेटर्स होते हैं A से Z। ठीक है, A से Z इसमें क्या होते हैं, यूज़र नेम में लेटर्स होते हैं, ये आपको पता है। नंबर्स होते हैं 0 से 9, और पीरियड्स कौन से होते हैं, डॉट वाले। ठीक है, ये डॉट वाले जो है पीरियड्स होते हैं। यूज़र नेम में कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती है, जैसे ये आ गया आपका एंड आ गया, इक्वल्स टू हो गया, अंडरस्कोर हो गया, एट्रॉफी हो गया, डैश हो गया, प्लस हो गया, कॉमा हो गया। ठीक है, ब्रैकेट्स हो गए, या उसके साथ एक से ज़्यादा पीरियड जो है आपके नहीं हो सकते किसी भी रो में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो जो लेटर्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स और पीरियड्स होता है, पीरियड भी सिंगल होगा, और उसके अलावा ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं उसमें। ठीक है, कभी भी एक यूज़र नेम में। चलिए अब आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू जी ईमेल इज इनकरेक्ट, ओ सॉरी करेक्ट? ईमेल के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट आती है? पहला आता है, ईमेल इज लाइक ए 24 आवर पोस्ट ऑफिस। ये एक 24 घंटे का पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर एक जो है क्या करता है, रिसीव करता है, दूसरा क्या करता है, और दूसरा क्या करता है, मेल करता है किसी भी कॉस्ट के बिना। सेकंड,
एन ईमेल एड्रेस कैन हैव लेटर्स, नंबर, फुल स्टॉप, हाइफन एंड अंडरस्कोर। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, हमने बताना है करेक्ट, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, बोथ ए एंड बी। ईमेल क्या होता है, एक 24 घंटे का पोस्ट ऑफिस होता है जहाँ पर एक रिसीव करता है, ईमेल सेंड करता है और पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है। और ईमेल एड्रेस में बड़ी तरह की लेटर्स हो सकती हैं जो कैपिटल स्मॉल दोनों होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं जैसे फुल स्टॉप्स, हाइफन्स वगैरह, ये सब कुछ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है इसका बिल्कुल ठीक आएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस allows यूजर टू फॉलो ए पाथ टू अदर पेजेस और साइट्स ऑन द वेब। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एक यूजर को एलो करता है आप एक पाथ को फॉलो करो दूसरे पेजेस की तरफ, या आप दूसरी साइट जो है खोल लेते हैं वेब में। ऑप्शन नंबर ए आता है कुकीज, ऑप्शन नंबर बी आता है एडिन्स, ऑप्शन नंबर सी आता है यूआरएल जिसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है, ये ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका हाइपरलिंक्स। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, हाइपरलिंक्स। एक हाइपरलिंक्स जो है एक हमेशा क्या होता है, एक सिंपल एक लिंक होता है जो क्लिकेबल होता है, एलिमेंट होता है डॉक्यूमेंट में या वेब पेज में। ठीक है, जब ये आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो एक यूज़र को ये डायरेक्ट करते हैं दूसरी लोकेशन में। ठीक है, तो तभी इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। तो चलिए सिक्स क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द यूआरएल फॉर्मेट स्पेसिफाइज द सीक्वेंस ऑफ डायरेक्टरीज लीडिंग टू द टारगेट। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आता है, इनमें से कौन सा जो पार्ट है यूआरएल फॉर्मेट का जो सीक्वेंस ऑफ डायरेक्टरीज को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, जिससे आप एक टारगेट की तरफ लीड करते हैं अपने आप को। ऑप्शन नंबर ए आता है सर्वर, ऑप्शन नंबर बी आता है रिसोर्स, ऑप्शन नंबर सी आता है आपका पाथ, या ऑप्शन नंबर डी आएगा स्कीम। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, पाथ। ठीक है, ये तो आपको अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्यों यूज होता है, इट इज यूज टू लोकेट ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, वेब एड्रेस भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेब एड्रेस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेवन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए पॉइंटर टू सम बिट ऑफ द डाटा ऑन द वेब। ठीक है, इनमें से किसको जो है पॉइंटर कहा जाता है, कुछ जो है बिट ऑफ डाटा जो होता है वेब में, और आपके आगे लिखा हुआ है बीट ए वेब डॉक्यूमेंट, या तो वो वेब डॉक्यूमेंट होता है, या वो इमेज होता है, या स्टाइल शीट होता है, या जावास्क्रिप्ट होता है। अब बताइए वो क्या चीज़ आती है। ऑप्शन नंबर ए आता है आपका फायरवॉल, ऑप्शन नंबर बी आता है वर्ल्ड वाइड वेब, या जिसको डब्ल्यू कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आता है नेटवर्क प्रोटोकॉल, या ऑप्शन नंबर डी आता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका भी जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, हर यूआरएल क्या करता है, आपको पॉइंट करता है एक यूनिक रिसोर्स के ऊपर, और ये रिसोर्सेज जो है कैसे हो सकते हैं, या तो ये HTML पेज होते हैं, ठीक है, या आपके SCC डॉक्यूमेंट होते हैं, या तो आपकी क्या होगी इमेज होगी, या एटसेट्रा आप जो है कह सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हमने पहले भी कर लिया है, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड्स फॉर। ये एब्रीवेशन है, आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज ए डॉक्यूमेंट ऑन द, या व्हाट इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ द इंटरनेट रिटन एंड कंस्ट्रक्टेड यूजिंग HTML, ठीक है, एंड ट्रांसलेटेड बाय वेब ब्राउजर नोन एज। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा वो डॉक्यूमेंट है इंटरनेट का जो लिखा जाता है या कंस्ट्रक्ट किया जाता है HTML शीट को यूज़ करके, और ट्रांसलेट किया जाता है वेब ब्राउज़र के द्वारा। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्प्लेजेबल होता है, ये मैं लिख भी लेता हूँ, वेब पेज इज ए सिंपल डॉक्यूमेंट displayable by a browser।
ठीक है, ये आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कैसे लिखे जाते हैं, HTML लैंग्वेज में। ठीक है, ये भी मैं लिख देता हूं, डॉक्यूमेंट्स आर रिटन इन HTML पेज। ठीक है, ये HTML लैंग्वेज, सॉरी। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब आता है 10th क्वेश्चन। When the web server responds with an HTTP response message to the web client, ठीक है, that response message has which of the following sections। ठीक है, जब वेब सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है किससे, HTTP रिस्पॉन्स मैसेज से वेब क्लाइंट को, ये रिस्पॉन्स मैसेज का कौन सा सेक्शन जो है क्या होता है, ओपन होता है। स्टेटस लाइन, GET मेथड, रिक्वेस्ट लाइन या एक्सेप्ट फील्ड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, स्टेटस लाइन। ठीक है, जो स्टार्ट लाइन होती है ना HTTP रिस्पॉन्स की, इसी को क्या कहा जाता है, स्टेटस रिस्पॉन्स लाइन कहा जाता है। ये भी मैं लिख देता हूं, द स्टार्ट लाइन ऑफ एन HTTP response is called status response line। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 11th क्वेश्चन आता है, URN स्टैंड्स फॉर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम्स में पूछा गया है, SSC के एग्जाम्स में पूछा गया है, आपके UP PCL जो होता है या बाकी कोई एग्जाम्स होते हैं, JKSSB के एग्जाम में भी ये पूछा गया एक बारी। ठीक है, तो बताइए ये कौन, इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको याद होगा, URL का आपको बताया था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो इसका नाम आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। ये एक फॉर्मल नेमिंग स्कीम होती है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इट इज ए फॉर्मल नेमिंग स्कीम दैट आइडेंटिफाइज a resource but does not indicate its location, या अगर आप इसकी जगह ये भी कह सकते हैं, और हाउ टू एक्सेस इट। ठीक है, ये क्या होता है, एक ये फॉर्मल नेमिंग स्कीम होती है जो एक रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है, पर ये नहीं बताता कि इसकी लोकेशन क्या है या हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपके 12th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द इंटरनेट। जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी जो इंटरनेट में जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी इंफॉर्मेशन कौन सा इनमें से जो है एब्रीवेशन देता है, UML, URL, UDL या UHL। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है एक वो यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो एक रिसोर्स को लोकेट करने का जो है काम करता है इंटरनेट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज ए यूनिक आइडेंटिफायर यूज टू लोकेट ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। ये अभी हमने क्वेश्चन किया, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, फिर से यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेसिंग स्कीम यूज बाय www ब्राउजर टू लोकेट वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। ये फिर से आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बस जो हमने पहले दो क्वेश्चंस किए हैं उसी को जो है एक मॉडर्न तरीके से या नए तरीके से जो है क्या किया गया, इसको पेश किया गया। इसका भी जो है आंसर क्या आएगा, URL आएगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं ये एक एड्रेसिंग स्कीम होती है जो www के द्वारा यूज़ की जाती है वेबसाइट्स को लोकेट करने के लिए इंटरनेट में। अब एक चीज़ आपको बता दूं, URL was first introduced, it was first introduced in 1994 by Tim Berners-Lee। ठीक है, चलिए अब 15th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज एन स्कीम विच www ब्राउजर यूज टू लोकेट साइट्स ऑन द इंटरनेट।
तो बताइए ये कौन सी स्कीम आती है, ये अब हमने बताना है। ऑप्शन नंबर ए आता है एड्रेसिंग, या ऑप्शन नंबर बी आता है पेजिंग, या ऑप्शन नंबर सी आता है डाटा मैनेजमेंट, या ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका रैंकिंग। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा इसका एड्रेसिंग। ठीक है, तो चलिए आपके 16th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW जो है एक इंफॉर्मेशन स्पेस होता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट और बाकी वेब रिसोर्सेज आइडेंटिफाई की इसके द्वारा किए जाते हैं। इसका फिर से आंसर आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइडेंटिफाइज द मेन पेज ऑफ ए पार्टिकुलर कंप्यूटर एंड एंटर साइट ऑन द वेब। तो बताइए कौन करता है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा URL। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए इनमें से कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है। तो पहले आपका क्वेश्चन देखिए, पहले क्या है आपका, सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, इट इज़ ए सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो क्या करता है, आप अलो करता है इंटरनेट यूज़र को सर्च करने के लिए कंटेंट, कैसे, WWE के थ्रू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉफ्ट सॉरी, जो सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, इट इज़ ए सॉफ्टवेयर, it is a software that allows internet user to search for content through the WWW या वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, गूगल, याहू, बिंग, अल्टा विस्टा, वेब क्रॉलर जो है, ये कुछ एग्जांपल आती है सर्च इंजन की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। ट्विटर जो है ये इसका नहीं आएगा। ट्विटर जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। विंडोज, लाइनक्स वगैरह जो है ये, अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से सर्च इंजन आते हैं। गूगल, ठीक है, याहू, बिंग, ऑल्टा विस्टा, ठीक है, और उसके साथ वेब क्रॉलर। ये कुछ जो है एग्जांपल्स है किसकी, सर्च इंजन्स की। तो चलिए अब आपके 90th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फिर से क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए वेब क्रॉलर, याहू, अल्टा विस्टा, या विंडोज। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, विंडोज। ठीक है, विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स क्या होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दे आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो चलिए अब आपके 20th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। URL ऑफ एनी सिक्योर वेबसाइट, द कलर ऑफ द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट पैडलॉक इज। अब बताइए इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, URL जो होता है किसी भी सिक्योर वेबसाइट का, तो उसका कलर जो होता है सिक्योरिटी सर्टिफिकेट का, वो क्या होता है, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, ग्रीन। ठीक है, और ये कौन सा होता है, पैडलॉक ग्रीन होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड प्रोटोकॉल इन ए URL। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वैलिड प्रोटोकॉल नहीं आता है URL में। HTLS, HTTPS, HTTP या FTP। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, HTLS। ठीक है, HTLS जो है एक वैलिड प्रोटोकॉल नहीं होता है URL में। उसके अलावा HTTPS, HTTP, FTP, ये सब क्या होते हैं, आपके वैलिड प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 22nd के ऊपर। HTTP क्या होता है, एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है जो इनेबल करता है इंटरनेट को फंक्शन करने के लिए स्मूथली और इफेक्टिवली। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आता है ऑप्शन नंबर सी आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जिससे किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड कोलैबोरेटिव हाइपरमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, जो इनेबल करता है WWW को या वर्ल्ड वाइड वेब को फंक्शन करने के लिए स्मूथली और इफेक्टिवली, जो क्या होता है एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 23rd क्वेश्चन आता है,
तो 23rd क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है यूज किया जाता है क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, किन के बीच में, वेब क्लाइंट्स और सर्वर्स के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका फिर से आंसर आएगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही जो है यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फुल फॉर्म ऑफ HTTP अभी हमने किया, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चलिए अब आपका ये वाला फिर से क्वेश्चन सेम आता है HTTP वाला, तो ये मैं नहीं कराऊंगा आपको। 26 आता है, व्हाट डज पी स्टैंड फॉर। ठीक है, व्हाट डज पी स्टैंड फॉर HTTPS, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर डी आंसर आता है, प्रोटोकॉल। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द फायरफॉक्स वेब ब्राउजर। ठीक है, जो फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है किन ने बनाया था, ऑप्शन नंबर ए मोजिला, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी नेटस्केप, या ऑप्शन नंबर डी आता है सोलारिस। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए मोजिला। ठीक है, जो फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है एक फ्री ओपन सोर्स वेब ब्राउजर होता है जिसको अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम आता है मोजिला कॉरपोरेशन। और कभी अगर आपने अपने सिस्टम में कभी इसको यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा हमेशा इसका पूरा नाम क्या आता है, मोजिला फायरफॉक्स ही आता है। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटर एस इन HTTPS प्रोटोकॉल। अभी हमने किया, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्योर। ठीक है, तो ये फिर से रिपीट हो गया, पता नहीं क्या हो रहा आज, ये भी रिपीट हो गया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन। ठीक है, जो वैन आता है इसकी फुल फॉर्म क्या आती है, ऑप्शन नंबर ए वाइड एंटीना नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी आता है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी आता है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, या ऑप्शन नंबर डी आता है वाइड एशिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। Consisting of 2 or more LANs or MANs। ठीक है, 2 से ज़्यादा लैन एरिया नेटवर्क या लैन नेटवर्क या मैन नेटवर्क जो होते हैं उनको ज़्यादा जब कवर करना होता है तो वैन कहाँ पर, वहाँ पर जो है यूज़ होता है। तो चलिए 30 सेकंड के ऊपर, NIC NET। ठीक है, NIC या NET जो होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो क्या करता है सारी डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट्स हेडक्वार्टर्स को जो है कनेक्ट करता है। ये एग्जांपल आता है कौन से नेटवर्क का, ऑप्शन नंबर ए वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी पर्सनल एरिया नेटवर्क, या ऑप्शन नंबर डी लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपको पता होगा NIC या NET क्या होता है, ये क्या होता है, एक सैटेलाइज्ड बेस्ड जो होता है नेटवर्क होता है। ठीक है, इट इज ए सैटेलाइट बेस्ड नेशन वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये इस कैटेगरी में आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट HTTPS इज नॉट करेक्ट। अब हमने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है HTTPS के लिए नहीं सही है। ऑप्शन नंबर ए, इट एनक्रिप्ट्स डाटा एट द एप्लीकेशन लेवल, ये गलत है, ये क्वेश्चन के हिसाब से जो है गलत है। ठीक है, HTTP के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, तो आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट यूजेस पोर्ट 443 बाय डिफॉल्ट, ये क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, ऐसे सही है। इट स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये बिल्कुल ठीक है, अभी हमने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। इट इनक्रिप्ट्स डाटा एट द नेटवर्क लेवल। ठीक है, ये जो है एक चीज याद रखना, नेटवर्क नहीं एप्लीकेशन लेवल पे क्या करता है, इसको ठीक करता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेवल पे क्या करता है, ये डाटा को इनक्रिप्ट करता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट यूजेस HTTP प्रोटोकॉल इज नोन एज। कंप्यूटर जो होता है नेटवर्क इंटरनेट का जो HTTPS प्रोटोकॉल को यूज करता है उसको क्या कहा जाता है, लैन, वेब सर्वर, वैप, या WLAN।
ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर वेब सर्वर। ठीक है, चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेट ऑफ रूल्स दैट कंट्रोल द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। तो बताइए इसका आंसर क्या आता है? डोमेन नेम, मीडियम, प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस। ठीक है, देखिए सेट ऑफ रूल्स है ना, तो हमेशा याद रखना यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोकॉल ही यूज होगा। तो जो एक्सचेंज डाटा जो है कि करते हैं हम इंटरनेट के ऊपर, तो वहां पर जो है प्रोटोकॉल यूज होता है। दो प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। ठीक है, और वो कौन कौन से आते हैं? पहले आता है HTTP और दूसरा आता है आपका FTP। HTTP की तो मैंने आपको एब्रीवेशन बता दी। जो FTP होता है इसका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एब्रीवेशन। ठीक है, तो चलिए 36 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड फॉर्मेट्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, प्रोटोकॉल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपर टेक्स्ट वॉज इन्वेंटेड बाय। हाइपर टेक्स्ट को किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शन नंबर ए आता है जॉन जीन एंटोन नॉलेट। ऑप्शन नंबर बी एल्फ्रेड नोबल। ऑप्शन नंबर सी आता है जोसेफ निकफोर नेप्स। या ऑप्शन नंबर डी आता है टेड नेल्सन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, टेड नेल्सन। ठीक है, और इन्होंने इसको 1965 में जो है क्या किया था, टर्म को बनाया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द फुल फॉर्म ऑफ GPRS। ठीक है, GPRS जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये एक पैकेट ओरिएंटेड मोबाइल डाटा स्टैंडर्ड होता है जो 2G या 3G सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, 39th क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? HTTP, TCP, IP या UDP। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, HTTP। तो लास्ट क्वेश्चन आपके आज के सेशन का, फाइल्स कैन बी सेफली ट्रांसफर्ड यूजिंग इंटरनेट थ्रू। ठीक है, फाइल्स जो है सेफली ट्रांसफर की जाती है इंटरनेट को यूज करके, कैसे? ऑप्शन नंबर ए FTP, ऑप्शन नंबर बी SMTP, ऑप्शन नंबर सी TCP या IP, या ऑप्शन नंबर डी आता है HTTP। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, FTP। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, प्रोवाइड किया जाता है TCP IP के द्वारा, जो यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए फाइल को एक नोड से दूसरे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का आपका सेशन जो है ख़त्म होता है। स्कोर बता दीजिएगा अपना क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में एक बार एक्नॉलेजमेंट ज़रूर दे देना। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये बेनिफिशियल थी या नहीं थी, और अपना स्कोर तो ज़रूर बताना आपने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।